Hello everyone, welcome to Bull Gang. Today is 15 जून 2021. आई होप कि आप सब सही होंगे. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फिनटेक कंपनी और इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज़. और अगर हम इसके बिजनेसेस को देखें तो इसके बिजनेसेस इंडिया में है, यूएई में है, ओमान में है, यूएसए में है. और अगर हम इसके पीयर्स देखें सो ये एक इकलौती लिस्टेड फिनटेक कंपनी है जिसका प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है. और आ जाइए अब हम इसके ब्रांड्स देख लेते हैं. तो इसके ब्रांड्स हैं सीसी एवेन्यूज़, गो पेमेंट्स, ग्रिट, बिल्डर बाज़ार, बिजनेस एवेन्यूज़, रेमिट ऑनलाइट एंड डॉट ट्रिपल ओ. सो अगर हम इसके क्लाइंट्स देख लें तो आप बोलेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज़ तो सर हम रोज़ ही यूज़ करते हैं. तो आज ये इसके क्लाइंट्स देख लेते हैं. तो ताज इनका क्लाइंट है, ओबरॉय इनका क्लाइंट है, आईटीसी इनका क्लाइंट है, मेक माई ट्रिप, स्टारबक्स, मिंत्रा, जबोंग, मोबिक्विक, रिलायंस जियो, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज, गोडैडी. और अगर हम इसके यूएई के क्लाइंट्स देख लें तो रेडिसन इनका क्लाइंट है, याहू इनका क्लाइंट है, 800 टिकट्स इनका क्लाइंट है, ब्रांड्स फॉर लेस इनका क्लाइंट है, ट्रम्प इनका क्लाइंट है. ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जो एक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बहुत ही लीडिंग ब्रांड्स को. और बहुत ही लीडिंग ब्रांड्स इस कंपनी को यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट पर आ जाए तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी और इसने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पेश किया था 32 करोड़ का. और इसका पैट अप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका अप था 148% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 30% ईयर ऑन ईयर. और अगर हम इसका ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे तो वो 42% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ है. और इसका नेट रेवेन्यू देखेंगे तो 10% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर. और इन लोगों ने अपना बिजनेस मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड किया था अराउंड 2018 में. सो अब ये वहाँ के सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट प्लेयर बन चुके हैं. सिर्फ 18 महीनों में इनका EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव में है. 2019 में इन्होंने सऊदी अरेबिया में अपना एक्सपेंशन किया, फरवरी 2020 में इन्होंने यूएस में एक्सपेंशन किया एंड जून 2020 में इन्होंने ओमान में एक्सपेंशन किया. रिसेंटली इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने टाई अप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ एंड दे अप्लाइड फॉर एनयूई मीन्स न्यू अम्ब्रेला एंटिटी इन द कंट्री. सो इन अ रिसेंट इंटरव्यू मिस्टर आर श्रीकांत जो कि प्रेसिडेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस के, ही एक्सप्लेन्ड हाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू मीट इट्स टारगेट ऑफ $100 बिलियन इन द ट्रांजेक्शन्स इन द कमिंग 5 years. सो अगर आप वो इंटरव्यू पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस इंटरव्यू का लिंक डाल दूंगा. और ये बात तो हमको भी पता है कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल है, ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर एंड ऑनलाइन पेमेंट्स इज़ द फ्यूचर. हम सब कुछ ऑनलाइन ही करने वाले हैं और कोविड की वजह से तो हम सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे हैं. आजकल हम जोमेटो पे खाना ऑनलाइन मंगा रहे हैं, हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं. कभी कभी तो कोई रेस्टोरेंट कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं लेता है आजकल. तो दे ऑल आर टेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स एंड द सर्विसेज दैट दे आर यूजिंग इज इन्फीबीम एवेन्यूज. आ जाइए अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पर आ जाते हैं. हमने इसका डे का कैंडल चार्ट खोल रखा है. सो ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा था लगभग 100 रुपये पे. इसने 1:1 का बोनस दिया और सेटल होके ये स्टॉक 50 रुपीज़ पर आ गया. और वहाँ से कंटिन्यूसली इसने एक डाउन ट्रेंड बना रखा था और ये डाउन ट्रेंड पर रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा था बार बार. और जैसे ही इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिया तो यहाँ पे हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तब हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं था, अपना हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पे बता दिया था कि इसने ट्रेंड रिवर्सल दिया है और आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं. और इस वीडियो के एंड में हम आपसे वो स्क्रीनशॉट शेयर भी करेंगे. अगर हम वहाँ से देखते हैं तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है और ये एक अपने अप ट्रेंड को अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा है. और ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग 54 रुपीज़ पे, 54.65 रुपीज़ पे. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है.
सो यहाँ पे इफ वी टेक दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज सी, सो अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, या फिर ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और फिर ये यहाँ से ब्रेक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रेकआउट नहीं दे सकता, ये यहाँ से भी ब्रेकआउट दे सकता है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो आप एक बहुत ही अच्छा अपमूव देख पाएंगे। लगभग लगभग हमारा पहला टारगेट इसके अंदर निकल कर आता है 55 रुपीज़ का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है, और इसके अंदर हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है जो इसका बोनस देने के बाद का इसका हाई बना था, यानी 54.65 रुपीज़। और सेकंड टारगेट हमारा निकल कर आता है 60 रुपीज़। लेकिन ये स्टॉक मेरा लॉन्ग टर्म का पिक है, मैं इसको 4 से 5 साल होल्ड करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कोई एक ऐसा स्टॉक जो आपको एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके, सो ये स्टॉक आप अपने रडार पर रख सकते हैं, ये अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, इसको हर डिप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसका। अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक आपको लगभग लगभग यहाँ से 20 गुना रिटर्न्स भी दे सकता है। जी हाँ, ये स्टॉक लगभग 1000-1100 रुपये के आसपास भी आप देख सकते हैं ट्रेड होते हुए। क्योंकि आपको एक स्टॉक याद होगा, टनला प्लेटफॉर्म्स, वो भी इसी के एक आईटी से जुड़ी हुई एक कंपनी है, और उसने जो पिछले साल रन दिखाया है तो वो तो एक लाजवाब रन है। सो मैं इसको टनला प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस थोड़े अलग हैं, लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है कि स्टॉक भागते हैं, बस वो आपसे आपका पेशेंस मांगते हैं। अगर आप उनको पेशेंस देंगे तो वो आपको रिटर्न्स बनाकर ज़रूर देंगे। तो इस स्टॉक को 5 से 6 साल होल्ड करिए एंड यू विल क्रिएट वेल्थ, यू विल मेक मनी। सो आ जाइए, अब हम दिखा देते हैं आपको कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने इसको कब और कहाँ रिकमेंड किया था। सो आ जाइए हम देख लेते हैं। सो 7 मई को हमने इसको बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी हमने दिया था 39.50 का, जो कि हिट नहीं हुआ, और हमने रिस्क दिया था 0.50 का, और टारगेट दिया था हमने 10 का। सो बेसिक अगर हम देखेंगे तो हमारा 15 का टारगेट अचीव हुआ था, क्योंकि इसने अभी 55 का हाई बनाया था, और रिस्क तो हमारा 0.50 का था, क्योंकि बहुत ही कम रिस्क था। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमको कमेंट्स कर कर बता सकते हैं कि और कैसे और कौन कौन से स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आएँ, और अगर आपका कोई स्टॉक हो तो हम उस पर एनालिसिस आपको कर कर दे सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। एक बार मैं दोबारा आपके साथ इसके टारगेट शेयर कर देता हूँ कि 54 का इसका पहला टारगेट है। 54-55 पर आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, एंड 60 पर आप अपना बाकी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहिए और हर डिप में आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये कंपनी बहुत ग्रो होने वाली कंपनी है और इसका टारगेट बहुत ऊपर है, यानी 1000 से 1200 रुपये पे आपको ये कंपनी दिख सकती है आने वाले 3 से 4 सालों में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।